नाम श्री रविदास गुरु। हरि सो हीरा छाड़ के करे आन की आस। ते नर दोजक जाएंगे सतबा के गुरु रविदास। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जाति पाति पूछो ना मनी कोई, हर का भजे सो हर का होई। जात जात में जात है जैसे केलन में पात। रविदास मनुष्य ना जुड़ सके कोई जात ना पात। जब तक है आकाश में सूरज और गंगा में पानी, अमर रहेगी धरती पर गुरु रविदास की अमृतवाणी। गुरु रविदास की अमर कहानी। जो बोले सो निर्भय सद्गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय स्वामी श्रवणदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय गद्दी निशीन निरंजन दास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय कातरज पुणे सुखदेव जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय सब संतन की जय। हरळया महाराज की जय। बसवेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय। सतनाम सतनाम सतनाम। मैं ललिताताई वाघमारे, बीदर, कर्नाटक, एक सेवादार जो संत शिरोमणि रविदास महाराज यहाँ बीदर ज़िले में प्रचार प्रसार करने का मुझे अवसर मिला। आज मैं यहाँ हरळया समाज मंगलपेट बीदर, यहाँ भगवान के मंदिर हरळया महाराज मंदिर, संत रविदास महाराज मंदिर, यहाँ पर दर्शन के लिए मेरे पंजाब से आए हुए चरणजीत सिंह भैया आए हुए हैं। उनके साथ मैं यहाँ मंदिर में आ चुकी हूँ। ये मंदिर हमारे बीदर ज़िले का मुख्य स्थान है। यहाँ पर महीने में 1-2 बार मीटिंग होती है, चर्चा होती है, सत्संग चलता है। और यहाँ पर हरळया महाराज की मूर्ति और संत रविदास महाराज की मूर्ति बनाकर बिठाने वाले हैं। ये आगे का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। जो बड़ा प्रोग्राम होगा तभी सभी सत्संग को यहाँ बुलाना है और कार्यक्रम चलाना है। हर साल संत रविदास महाराज और हरळया महाराज की जयंती होती है। यहाँ पर हम सब प्रचार प्रसारक आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये तीनों राज्यों में हमें भाग्य मिला है सुखदेव जी महाराज की ओर से। तो मैं यहाँ पर प्रचारक प्रसार और सत्संग चलाती हूँ। और मेरे घर में ही मैं पूजा का स्थान बनाई हूँ, जहाँ अपने संत लोगों की सेवा करती हूँ, अरदास करती हूँ कि सभी सुखी रहे, अपना परिवार बढ़िया रहे, संत रविदास महाराज जी की अमृतवाणी का प्रचार प्रसार हो। ये सब हम कार्य रूप में अमृतवाणी सबको प्रचार प्रसार में प्रसाद के रूप में देते हैं और उसका सबको आशीर्वाद मिले, यही मेरी संत रविदास महाराज जी से जी ये बताएं कि ये हरळया महाराज जी हैं कर्नाटका के। हाँ जी। तो आप थोड़ा सा इनके बारे में जरूर बताइए संतों के कि हम क्रांति टीवी के ऊपर ये आपका जो कार्यक्रम है वो दिखाने वाले हैं। हाँ। ठीक है, तो आप संगत को जरूर बताएं कि भी क्रांति टीवी के ऊपर जो आप ये बताओ कि भी जो हरळया महाराज हैं तो उनके बारे में, क्योंकि पंजाब और कर्नाटका के अलावा मुझे लगता नहीं है कि कर्नाटका या आंध्रा में पता होगा, उसके अलावा कहीं बात में और नहीं पता। इसके बारे में थोड़ा। हाँ, प्यारी साध संगत जी, यह हरळया शरण हरळया महाराज जो 12वीं शताब्दी में बसव कल्याण तालुका यानी बीदर ज़िले में उनका मुख्य स्थान है। वहाँ पर 12वीं शताब्दी में बहुत बड़ी क्रांति हुई। जो अंतरजातीय विवाह में ब्राह्मण की लड़की और चमार का लड़का उन्होंने मिला के शादी बनाए थे। तब से बसवेश्वर के काल में जो महामंत्री बसवेश्वर थे, तभी के काल में हमारे हरळया महाराजा ने चमार समाज से थे
और उन्होंने एक अंतर्जातीय विवाह का प्रस्ताव पास किया और शादी बना दी। तब से बहुत बड़ी क्रांति हो गई। इसलिए हमारे हरळय्या महाराज कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा में प्रसिद्ध है, यानी दक्षिण भारत में इनका प्रचार प्रसार चलता है। मगर इनका कोई साहित्य नहीं है। सब वो 12वीं शताब्दी में चमार जात होने के कारण ब्राह्मणों लोग ने उनका इतिहास यानी साहित्य जला दिए हैं और उनका कुछ ज़्यादा साहित्य नहीं है। इसलिए हम उनके बारे में कहानी के रूप में बता सकते हैं। और जो संत रविदास महाराज जी के अमृतवाणी है, वैसे इनकी अमृतवाणी अभी नहीं है। इसीलिए हम हरळय्या महाराज का प्रचार प्रसार उत्तर भारत में ज़्यादा कर नहीं सकते। इतनी बड़ी बात है जी। और थोड़ा इनके बारे में कोई जानकारी हो थोड़ी बहुत? किनके जी? हरळय्या महाराज के बारे में। हाँ, उनका एक लड़का था और शीलवंत, उनकी शादी हो गई तो हाथी के पाँव के दबे तले उनकी जान ले गए जो ब्राह्मण शिकायत करके राजा के ओर, तो उनकी जान चली गई। तो तब उनका कोई परिवार न बचा और साहित्य न बचा। तब से आज तक इनको शरण कहते हैं, यानी भगवान का स्थान नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि जब ब्राह्मण थे तो इनको आगे आने नहीं दिए, इसलिए ये पीछे ही रह गए। यानी बीदर जिला बसवकल्याण तालुका में इनका गुफा है, मंदिर है, कुछ छोटे छोटे कहानी के रूप में किताब भी मिलते हैं जी। तो अभी आप सतगुरु रविदास महाराज जी का जो प्रचार प्रसार करते हो? हाँ जी। कहाँ कहाँ पे ये थोड़ा संगत को जरूर बताएं। हाँ जी, मैं जब से हमारे सुखदेव जी महाराज हमको दर्शन हुआ, यानी 8 साल नज़दीक होता है, 8 साल से जब सुखदेव जी महाराज का हमें दर्शन हुआ, तब से साहित्य मिले और हमको संत रविदास महाराज जी के बारे में पता चला और साहित्य पढ़ने लगे। हमारी मातृभाषा मराठी है जी, और इधर कन्नड़ भी बात करते हैं और हिंदी भी बात करते हैं। ज़्यादातर हम मराठी और कन्नड़ बात करते हैं, कर्नाटक होने के कारण। तो संत रविदास महाराज जी का साहित्य हमें सुखदेव जी महाराज से प्राप्त हुआ। जो हर साल मैं पूना जाती हूँ, संगत लेके जाती हूँ और वहाँ से साहित्य लेके आए और हम यहाँ सबको घर घर में उनकी महाराज जी की तस्वीर, साहित्य, अमृतवाणी और सुख सागर हम और आरती, नाम तेरो आरती मजन मुनार, ये सब हमने दिए हैं जी प्रसाद के रूप में। मैं फ्री सबको अपने अपने घर में है जी सबके। तो संत रविदास महाराज जी को यहाँ दक्षिण भारत यानी बीदर में सब जने हमारे चमार जात के लोग जानने लगे हैं जी।